अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने पर उठा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को कॉलेज कैंपस में अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए लड़की का वीडियो वायरल हुआ, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सोशल साइट से लेकर सियासी दलों तक ने अपने अपने बयान देकर मामले को और बढ़ा दिया, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। सबसे पहले जानिए कैसे उठा हिजाब पर विवाद। उडुपी में 1 जनवरी को सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। ये सभी छात्राएं हिजाब पहने हुए थीं। कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफॉर्म लॉ का हवाला दिया। यह मुद्दा अब उडुपी के लिए अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंदापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद से कई छात्राएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध कर रही हैं। एक तरफ मुस्लिम छात्राओं की हिजाब पहनने की जिद, तो इसके विरोध में हिंदू छात्रों का भगवा शॉल पहनकर आने का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। इस बीच मंगलवार को कर्नाटक के उडुपी जिले के मणिपाल में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में एक लड़की हिजाब पहनकर पहुंची, तो पहले से विरोध कर रहे छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके बाद लड़की ने चिल्लाते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अब तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपना बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिकनी हो या हिजाब, लड़कियों को कुछ भी पहनने का अधिकार है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के संभल में एक चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि कर्नाटक में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ने वाली बहनें कामयाब हों। कर्नाटक में संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं बीजेपी सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने विवाद पर कहा कि मंडाया में स्टूडेंट अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली लड़की का घेराव नहीं करना चाहते थे। जब वह नारे लगा रही थी उस समय लड़की के आसपास कोई नहीं था। ऐसे में उसे किसने उकसाया? हम कॉलेज में अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारों को बढ़ावा नहीं दे सकते। वही राजनीतिक जानकार इसे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह बताते हैं कि यह पूरा विवाद राजनीति से प्रेरित है, जिसमें किसी को विरोध करके फायदा लेना है तो कोई समर्थन करके वोट हासिल करना चाहता है। निश्चित रूप से ऐसे प्रकरण चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। लिहाजा इस तरह के प्रकरण के जरिए कहीं न कहीं इसका चुनावी निहितार्थ भी संभव है। तो कहना होगा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर कोई अपने पक्ष में इसे भुनाना चाहेगा, कोई इसका विरोध करके वो मतदाताओं को लुभाना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान हिजाब का प्रकरण की राजनीति का गरमाना राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं चुनाव पर असर डालने वाला एक विशेष प्रकरण माना जा सकता है। देखिए, कर्नाटक में जो मामलात चल रहे हैं हिजाब को लेकर, वो बहुत शर्मसार करने वाले हैं। जहाँ शिक्षण संस्थान जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उस जगह पे इस तरीके के हालात पैदा करे जा रहे हैं एक राजनीति के तहत,
जबकि हर भारतीय को संविधान हमारा जो है वो अधिकार देता है। जैसे जो संविधान आर्टिकल हमारा जो है वो आर्टिकल 14 और 25 के तहत हमको ये अधिकार है, हमारी औरतों को ये अधिकार है कि वो अपना हिजाब अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकते हैं। और फिर ये कपड़े तो हम अपने जिस्म को ढकने का काम कर रहे हैं, ना कि नंगे होकर चलने का काम कर रहे हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए कि जो लेडीसें जो हैं हमारे यहाँ जो है वो अपने जिस्म को ढक के चलने का काम करती हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति करी जा रही है। और राजनीति करके देश का माहौल ख़राब करा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें किसी न किसी सूरत से फ़ायदा हासिल कर सकें। हालात जो है इस तरीके से अगर होगा तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की भी बदनामी हो रही है और हमारे जो जज्बातों से भी जा रहा है। कम से कम सोचने की ज़रूरत है कि ये धार्मिक मामला हमारा, जो स्कार्फ और जो हमारे यहाँ जो हिजाब औरतें करती हैं वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला, तो उससे छेड़छाड़ करी जा रही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरीके के मामलों से बचना चाहिए। हालात लेकिन पैदा करके माहौल को डिस्टर्ब करा जाए।